Hey guys, welcome you all to Warrior Tech YouTube channel. So guys, in this video I will be talking about the odd one out questions of reasoning section. तो हमारा टारगेट वैसे है कि हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है, दैट इज़ 100% एक्यूरेसी इन रीजनिंग सेक्शन। तभी ये एग्ज़ाम आगे क्लियर हो सकता है इजीली, क्योंकि आप देख रहे हो कट ऑफ बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। 153 था इस बार। तो अगर आप रीजनिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर करोगे तो ऑब्वियसली आपको बाकी सेक्शंस में, अगर आप कम भी करते हो अटैम्प्ट तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन रीजनिंग सेक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना और 100% एक्यूरेसी रखनी है इसके अंदर। तो उसके लिए मैं ये लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ। दिस इज़ द सेकंड वन। एंड चलिए करते हैं कुछ ज्ञान की बात। वेट ज्ञान की बात करने से पहले एक चीज़ तो यार, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बेसिक रिक्वेस्ट यार, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और पूरी देखना, बीच में छोड़ के मत चले आना प्लीज़, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है, अभी मैं स्टार्ट ही करा है यूट्यूब चैनल, तो अगर आपका अप्रिशिएशन मिलेगा तो मैं अच्छे और वीडियोज़ बनाऊँगा, राइट। तो अब पक्का करते हैं ज्ञान की बात। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिगर कंप्लीशन। अब इसके अंदर क्या करना है, एक काम करूँगा मैं ना, आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आप अपना आंसर पहले से ही रिजर्व रखिए, उसके बाद मैच करना है कि वो सही है या नहीं, ठीक है। तो पहले वाले में देखो, हमें ये पार्ट फाइंड आउट करना है, इसमें क्या आएगा, राइट। तो अब देखो यार, एक लाइन तो यहाँ जाएगी ऐसे, इसको कनेक्ट करेगी। तो ये देखो कि ये लाइन है किसी में, वेल इस पॉइंट से लेकर कोई लाइन नहीं है, तो ये तो है ही नहीं, पहला ऑप्शन तो गलत, ओके। दूसरा ऑप्शन देखो, वेल ये हो सकता है, इसको रिजर्व रखते हैं। और ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन हमें मिड से लाइन चाहिए यहाँ से, तो ये नहीं हो सकता। तो इसमें से फर्स्ट नहीं हो सकता एंड सी नहीं हो सकता। अब बी और डी में से देखते हैं फटाफट, राइट। तो बी और डी में अब चलो, एक लाइन तो ये है, ऐसे हो गई, एक लाइन ये भी तो जा रही है। तो हमें देखना है कि सेंटर से एज पे कौन सी लाइन कनेक्ट हो रही है, तो वो यहाँ पे तो नहीं हो पा रही, तो इसका आंसर है डी। इस पार्ट को अगर आप लगा के देखोगे ना यहाँ पर, तो आपको पूरी फिगर कंप्लीट दिखेगी। तो पहला इसका आंसर है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली इट्स क्वाइट ट्रिकी। इसमें क्या है, इन्होंने सेंटर का पार्ट दे दिया और हमें ऐसे कुछ नहीं पता कि इसमें क्या आएगा। लेकिन अब ये देखो कि इसमें एक सिमेट्रिकल फिगर बन रही है, राइट। तो सेंटर में पक्का एक सिमेट्रिकल फिगर ही बनेगी, क्योंकि ये फिगर ही सिमेट्री वाली है। तो ये तो नहीं हो सकता इसमें क्लियर कट, क्योंकि ये अजीब सा पैटर्न है यार, ये मैच नहीं कर रहा सेंटर में ना। ये हो सकता, क्योंकि इसकी भी कोई सिमेट्री है नहीं, कुछ भी बना रखा, नीचे सर्कल ऊपर ट्राइंगल, पता नहीं क्या है ये तो नहीं होगा, ठीक है। पहले दो नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। अब देखो यार, ये डी और सी में क्या है, तो अगेन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये भी कुछ सेंस नहीं बन रही। इसको अगर यहाँ फिट करके देखोगे तो क्या लगेगा, कुछ भी नहीं बन रहा। तो आंसर है सी। अब इस सी को आप यहाँ फिट करके देखो एक बारी, तो आपको एकदम से अंदाज़ा लग जाएगा, हाँ अगर मैं ये डालता हूँ यहाँ पर, तो ये इधर पैटर्न ऐसे करके कुछ बनेगा नीचे, और इधर करके भी ऐसे करके बनेगा कुछ, राइट। और ये एक तरह से यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट ऐसे जॉइन हो रहा है। तो मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट अगर मैं यहाँ डालूंगा तो ये फिगर कंप्लीट। दो क्वेश्चन हो गए फटाफट। देख रहे हो रीजनिंग कितनी ईजी है, बस एक बारी प्रैक्टिस करनी है ऐसे रेगुलर, तो आराम से हो जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है, अगेन वही फंडा लगाओ। यहाँ देख रहे हो तुम सारी लाइंस हैं, तो यहाँ पर लाइन दो कनेक्ट करके देखो, ठीक है। ऐसे किस में आ रहा है, इसमें आ रही है, वेरी गुड, इसमें भी आ रहा है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें ऑपोजिट जा रही है, इसमें लाइन ऐसे जा रही है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये तो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट ये तीनों में से कुछ हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आप ये देखो कि इस वाले में स्पेशली कोई लाइन नहीं है। जैसे ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन कहीं पे दिख नहीं रही मुझे ऐसे किसी में। अगर यहाँ पर ऐसे लाइन होती है ना, जैसे मैं बना रहा हूँ, तो ये ठीक था, लेकिन ये है ही नहीं, क्योंकि ये लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है और ये हो ही नहीं सकती। तो इसको कैंसिल करो, तो बचा क्या, ए और बी में से कुछ होना चाहिए। अगेन ए और बी में से भी देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट उल्टा लग रहा है मेरे को, तो क्योंकि ये यहाँ से अगर लाइन स्टार्ट होती और ऐसे होती तो ये हो सकता था। जैसे ये है, इसको अगर यहाँ फिट करके देखोगे तो ये मैच करेगा, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। तीन क्वेश्चन हो गए फटाफट। चौथा क्वेश्चन देखो, तो द फोर्थ क्वेश्चन, और इसमें कमेंट करो 84 और 85 का आंसर क्या होगा, राइट। थोड़ा मज़ा आएगा आपको भी। तो चलो यार, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, 84 और 85 ये भी बड़ी इजी हैं। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को आंसर बताओ, मुझे पता लगेगा कि आपको समझ आया है नहीं, कंसेप्ट क्या है इसका, राइट। विजुलाइज़ कर पा रहे हो आप फिगर्स, कि मेरे को भी समझ आ जाएगा।
अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर आपको फिगर्स को ऑड वन आउट करना है। इन चारों फिगर्स में से कोई ऐसी फिगर बताओ जो कि डिफरेंट है इन चारों के पैटर्न से, राइट। तो हमें वो देखना है। तो ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर आप ये ध्यान से देखो, इस फिगर के अंदर क्या दिख रहा है। इस फिगर के अंदर क्या दिख रहा है आपको? एक एरो दिख रहा है यहाँ पर, एक मेरे को यहाँ पर भी एरो दिख रहा है, इधर एक डॉट दिख रहा है, और ये सारी चीज़ें सब में है, राइट। लेकिन मुझे क्या पता कि इनमें से कौन सी फिगर डिफरेंट है। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ सीधा। ये है आंसर इसका ए। तो अब ये आंसर क्यों है? इसका आंसर इसलिए है क्योंकि अब ये देखो, ये जो देख रहे हो इसका एंड पार्ट एरो का, ये सब में है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा। अब कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे और इसका रीज़न भी बताओगे। सिर्फ आंसर नहीं बताना, इसका रीज़न भी बताना है कैसे ही है इसका जो भी आंसर है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। 98 का क्या होगा आंसर? 98 क्वेश्चन देखो, इसके अंदर मुझे कोई फिगर एग्जैक्ट दिख नहीं रही, कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा। तो एक बात समझ लो, जो भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर कोई पैटर्न नहीं समझ आ रहा आपको, तो आपको उसके अंदर एक कॉमन चीज़ देखनी होती है जो कि सब में है, राइट। तो इसके अंदर एक कॉमन चीज़ जो कि मुझे दिख रही है वो ये है कि इनमें से चारों में से 3 में ये देखो, ये पैरेलल में है, ये एरोस पैरेलल में है, इधर ये लाइन पैरेलल में है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ पैरेलल नहीं है। तो ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन से आंसर फाइंड आउट करा है। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ना तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, ना तो मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉमन पैटर्न देख सकता हूँ, वो आपको ऑब्जर्वेशन से ही आएगा, राइट। थोड़ा टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन वो ऑब्जर्व करोगे तो आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। तो इसके अंदर ये पैटर्न दिख रहा है कि इन 4 में से तीनों में 2 लाइन्स पैरेलल हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा पैरेलल नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। ये डिफरेंट है इन चारों में से। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब ये देखो, जैसे ये दोनों क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप रोटेट कर सकते हो, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है उसको रोटेट कर सकते हो और आंसर फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो अब ये देखो, जैसे ये फिगर है, ठीक है, इसको मैं इस तरफ रोटेट कर दूँगा तो मुझे ये वाली फिगर नहीं मिल जाएगी। वो कैसे? अब देखो यार, ये जो एरो है, ये इस वाली लाइन के डॉट, जो ये डॉट वाली लाइन है, ये यही तो है एक तरह से। इसको मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं ए को, तो वो बी बन जाएगा, ये फिगर आ जाएगी। सिमिलरली ये ए को मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा तो ये डी आ जाएगा। लेकिन ये जो सी वाला पैटर्न है, इट्स डिफरेंट, तो ये सी इसका आंसर होगा, राइट। इट्स डिफरेंट फ्रॉम ए, बी एंड डी। गाइस, ये है लास्ट क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर जो चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई करी थी वही सेम अप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना। सिर्फ़ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करके हमें देखना है कि 3 फिगर्स सेम है या नहीं, ठीक है। तो लेट्स से मैं ए वाली फ़िगर देखता हूँ। ए वाली फ़िगर जैसी मेरे को फ़िगर फाइंड आउट करनी है, लाइक ये ऐसे है, ठीक है। अब मैं देखूँगा तो ये बी भी तो बिल्कुल वैसे ही है। बस इसको, ए वाली फ़िगर को थोड़ा सा मेरे को अराउंड 45 डिग्रीज़ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है, तो ये बी आ गई। अब वही सेम चीज़ मैं यहाँ देखूँ, सी में देखूँ तो सी के अंदर भी वही चीज़ कर रखी है, बस इसको उल्टा कर रखा है। कैसे? अब ये देखो, अब ये सी को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे तो वो क्या है? अब ये जो सी है, ये सी, ए और ये बी, ये तो तीनों एक जैसी हैं। इनको रोटेट करके आप देख लोगे ना एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो सेम ही है फिगर, लेकिन ये डी, ये डिफरेंट है, तो इसका आंसर है डी। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस आई डिस्कस्ड टुडे। In the next video I will be talking about the Venn diagram, the concept and some questions related to that, right? Till then, stay safe, stay at home. Jai Hind.